हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पनामा नहर के इस्तेमाल के लिए मनमानी फीस वसूल रहा है। पनामा नहर की फीस कम की जाए, वरना उनका प्रशासन पनामा नहर को फिर से अमेरिका के नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठा सकता है। जवाब में पनामा के राष्ट्रपति होसे राउल मुनिलो ने कहा कि पनामा शहर का हर एक वर्ग मीटर सिर्फ हमारा है। वो पनामा की संप्रभुता और स्वतंत्रता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। इसके बाद से लगातार पनामा नहर चर्चा में है। क्या आपको पता है कि पनामा क्या है? नहर का नाम पनामा क्यों रखा गया? ये कहाँ है? पनामा नहर को किसने और क्यों बनवाया? अभी पनामा नहर का कंट्रोल किसके पास है? पनामा नहर से होता क्या है? क्या ट्रंप पनामा नहर को वापस ले सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे और उसकी कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? अगर आपको इन सवालों का जवाब नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको एक एक सभी सवालों के जवाब यहां बताएंगे। पहला सवाल, पनामा क्या है? पनामा मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है। यह देश उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ने वाले एक संकरे भूभाग पर स्थित है। पनामा अपनी गगनचुंबी इमारतों के लिए जाना जाता है। लोग इसे लैटिन अमेरिका का दुबई भी कहते हैं। जबकि पनामा नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है। ये नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर और न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। इस नहर को पनामा की तरक्की का इंजन भी माना जाता है। अगला सवाल यह है कि आखिर इस नहर का नाम पनामा क्यों रखा गया? दरअसल इस नहर का नाम पनामा देश के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ये नहर इसी देश में है। अब सवाल आता है कि पनामा नहर बनाई क्यों गई? दरअसल ये उस समय की बात है जब पनामा नहर नहीं थी। तब पानी के रास्ते एशिया से अमेरिका महाद्वीपों के पूर्वी इलाकों में जाने के लिए पहले दक्षिण अमेरिका के निचले सिरे तक जाना पड़ता था, फिर वहां से उत्तर की ओर जाना होता था। इस पूरे सफर में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। सफर को पूरा करने में कई महीने लग जाते थे। तब भूगोल के जानकारों ने सुझाव दिया कि अगर पनामा में एक नहर बना दी जाए तो दुनिया के कई देशों का समय भी बचेगा और पैसा भी। इसके बाद सफर की दूरी कम करने, समय और पैसे की बचत करने के लिए पनामा नहर बनाई गई। अगला सवाल है कि पनामा नहर को बनाया किसने? ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले 1880 के दशक में फ्रांस ने पनामा नहर बनाने का काम शुरू किया। टीम को भौगोलिक और जलवायु चुनौतियों से जूझना पड़ा। मलेरिया और येलो फीवर जैसे बीमारियों के चलते हजारों श्रमिकों की जान चली गई। ऐसे में फ्रांस ने अपनी कोशिश को विराम दे दिया। फिर 1904 में अमेरिका ने पनामा नहर के प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया। अमेरिकी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 1914 यानी कि 10 साल बाद इस नहर को बनाकर तैयार कर दिया। इस नहर को बनाने में बड़ी संख्या में इंजीनियर, वैज्ञानिक और श्रमिक लगे। उस वक्त इस नहर को बनाने में 38 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च हुए थे। पनामा नहर बनकर तैयार हुई तो कई सालों तक इस पर अमेरिका का कंट्रोल रहा। धीरे धीरे पनामा में इसका विरोध होने लगा। तब 1977 में अमेरिका और पनामा के बीच एक समझौता हुआ। समझौते में इस बात पर सहमति बनी कि 1999 तक नहर का संचालन अमेरिका करेगा। इसके बाद संचालन की जिम्मेदारी पनामा को सौंप दी जाएगी, और ऐसा हुआ भी। 31 दिसंबर 1999 को नहर का पूरा कंट्रोल पनामा के पास दे दिया गया। मौजूदा समय में इस नहर का कंट्रोल पनामा के पास है। इसके संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी भी पनामा कैनाल अथॉरिटी करती है। पनामा के पास नहर का कंट्रोल जब से आया है, तब से उसके संचालन की तारीफ हो रही है। अब सवाल है कि पनामा नहर से होता क्या है? पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। इससे जहाजों को दक्षिण अमेरिका के चारों ओर चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस नहर से समुद्री यात्रा की दूरी 12,875 किलोमीटर तक कम हो गई है। इससे यात्रा के समय और लागत दोनों में कमी आई है और वैश्विक व्यापार में सुविधा भी बढ़ी है। अब सबसे अहम सवाल, पनामा नहर की अहमियत क्या है? हर साल हजारों जहाज इस नहर से गुजरते हैं, जिससे पनामा की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। पनामा की सरकार को इस नहर से सालाना 1 अरब डॉलर से ज्यादा की ट्रांजिट फीस मिलती है। पनामा नहर से सबसे ज्यादा आवाजाही अमेरिकी पोतों की होती है। पनामा कैनाल अथॉरिटी की माने तो पनामा नहर से
75% कार्गो या तो अमेरिका जाते हैं या अमेरिका से आते हैं। हर साल करीब 270 अरब डॉलर का कारोबार इस रूट से हो रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो महज 5% कारोबार पनामा नहर मार्ग से होता है। पनामा नहर को कुशल इंजीनियरिंग का नतीजा माना जाता है और वैश्विक व्यापार में इसे क्रांतिकारी बदलाव के रूप में देखा जाता है। क्या ट्रंप पनामा नहर को वापस ले सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? कानूनी और राजनीतिक तौर पर अमेरिका के लिए पनामा नहर को अपने कंट्रोल में लेना आसान नहीं है। साल 1977 में दोनों देशों के बीच हुए टेरिजोस क्वार्टर संधि के तहत अमेरिका ने नहर का पूरा कंट्रोल पनामा को दिया था। अब अमेरिका को नहर का कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए पनामा की सहमति और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन की जरूरत होगी।